नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा। और आज हम बात करने वाले हैं काशी की उस स्थल से जहां 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित हुए थे और यहां से उन्होंने अपना निर्वाचन भरा था, आम जनमानस को, देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि चौकीदार हूँ, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। उसी मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश मुकेश तिवारी मौजूद हैं। मुकेश, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि चौकीदार हूँ और चौकीदार बन के रहूँगा, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। क्या वो बात 10 वर्षों में पूरी तरह सत्य रही? सर, बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए, बेरोजगारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात चौकीदार वाली बात, चौकीदार की बात, जो पहरेदारी की बात हो रही थी, जो देश में भ्रष्टाचार चल रहा था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इस विषय में कह सकते हैं कि लगभग 80% बात सही है। कैसे 80% बात सही है? जैसे ईडी का मामला देख लीजिए। हाँ, लेकिन ईडी के मामले में तो प्रधानमंत्री को ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है सिर्फ सीबीआई और ईडी के दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। सर, ये विपक्ष को कहिए या फिर आम जनमानस को कह लीजिए, अब भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार सर विगत 2014 से, तो अब ये लोग चाह रहे हैं कि एक ही बार सत्ता परिवर्तन हो, मतलब 15 साल 20 साल लगातार कोई न चलाए, 10 साल चला लिए, कोई चांस इनको दिया जाए। तो वो हुआ कि एक तरीके से देखा जाए तो दोषारोपण करना, कुछ नहीं मिल रहा है। मोटो तो यही मोटो कि चौकीदार थे, जो इन्होंने कहा उसको पूरा नहीं किया, मगर ऐसी बात है नहीं सर। तो आपके मुताबिक क्या, जो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई विगत 10 वर्षों में खुल के सामने आया, वो पूरी तरह सही है? हाँ सर, एकदम हमारे हिसाब से सही, व्यक्तिगत हमारे हिसाब से सही। कैसे काले धन छिपाने वाले भाजपा के नेता भी निकले थे। अब मोदी जी ने ये नहीं देखा कि वो भाजपा के हैं या आरएसएस के हैं और या हमारे एनडीए के हैं। व्यक्तिगत उनके घर पे भी छापा पड़ी थी और उनके घर से भी पैसा रिकवर करवाया गया। तो इसमें सर मोदी जी गलत हुए का, भाजपा सरकार हमको नहीं लग रही है कि इस बिंदु पे गलत है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहती हैं कि हमारे पास ट्रेन से भी जाके चुनाव प्रचार करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने हमारे सारे खाते सील कर दिए। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेट डलवाकर हमारे 11 अकाउंटों में से 10 अकाउंट बंद करा दिए। 4200 करोड़ रुपया हमारे सांसदों ने डोनेशन दिया था, जो कैश अमाउंट दिया था, उसके एवज में हमारे पूरे खाते से 1700 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया गया। ये हास्यास्पद सवाल उन्होंने उठाया है। 70 साल सर उन्होंने राज किया। अभी तो 2014 से मोदी जी आए हैं। अटल जी की बात छोड़ दीजिए सर, वो एक लौह पुरुष थे, उनकी बातें खत्म कर दीजिए। अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी अलग थी, अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी अलग है, योगी जी की जोड़ी और मोदी जी की जोड़ी अलग है। 70 साल सर उन्होंने जब राज किया, ईवीएम वही लाए थे, कांग्रेस लाए थे सर। और आज ईवीएम पे सवाल कौन उठा रहा है? विपक्ष उठा रही है। हम मीडिया पर्सन है, इसलिए हम भाजपा का साथ नहीं दे रहे सर, हम सत्य बोल रहे। जो हमारे, हम भी मतदाता है, मतदाता होने के नाते हम कह रहे हैं कि अगर ईवीएम भाजपा हैक कर सकती है तो क्या कांग्रेस के पास हैकर नहीं होंगे? कई राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार बनी हाँ, है। कई राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार, तो ईवीएम से वोटिंग, वहाँ से भी ईवीएम से वोटिंग हुई थी। अगर चाहे होते तो राहुल गांधी जी इटली से पढ़े हुए हैं, इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने बढ़िया मतलब यूनिवर्सिटी से पास किए हैं वो, कि अगर वो चाहे तो वो हैकर ना बुला लें। केजरीवाल जी हैकर ना बुला लें, आज जेल में चले गए सर। मनुष्य, केजरीवाल तो कहा करते थे कि जो चोर हो उसको दौड़ा के सड़क पर। अच्छा, आज एक बात बताइए सर, उन्होंने वादा किया था, याद करिए, हम ही लोग समाचार संकलन कर रहे थे, हम थे, आप थे, हम लोग के सहयोगी थे। मुकेश जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि बीजेपी सरकार ने इनकम टैक्स की रेट डालकर उनको इस हालत पे ला दिया है कि उनके पास ट्रेन से भी जाके चुनाव प्रचार करने की स्थिति नहीं। वो बीजेपी चाहती है कि हम चुनाव भी ना लड़ें। क्या कहना चाहिए? ना लड़े, लगता है कि मतलब उनके कहने के हिसाब से सर कि इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो वाकई कहाँ से तब रैली कर रहे हैं लोग। पूरे भारत के 75 राज्यों में कहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं? गठबंधन से कहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं? ये बात कहना गलत हो। आपको एक चीज नहीं, ये तर्कहीन बात कर रहे हैं। आपको एक चीज नहीं लगती है मुकेश जी कि इतने वर्षों तक राज करके शासन में रहकर 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का ड्यू रखना कहाँ तक सही? देश के साथ न्याय है सर? जीडीपी ऊपर गई है, हमारा सुरक्षा तंत्र मजबूत हुआ है सर। भाजपा में कम से कम जो भारत की जनता ने 2014 में
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिस लिए चुना था, लगभग उनके मैनिफेस्टो के अनुसार 80% वादा मोदी जी ने पूरा कर दिया। इस बात को तो हम लोग भी मानते हैं, मीडिया कर्मी। नहीं, मैं वादे की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस ने जिस तरह से 1700 करोड़ का जो सर, उसको हम लोग उनके ऊपर निकला, आम जनता का ITR अगर एक दिन फाइल नहीं होता है, 2 दिन 10 दिन लेट होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको पेनल्टी लगाना, नोटिस भेजना शुरू कर देता है। ऐसे हालात में आपको लगता है एक राष्ट्रीय नेशनल राजनीतिक दल जो कि इतने वर्षों तक राज्य करता है, शासन में रहता है, उसके ऊपर 1700 करोड़ रुपए का ITR निकलना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है? हम आपकी बात से सहमत हैं सर, मगर यही सब चीज़ भारत सरकार की इसमें जो वर्तमान में सरकार है, उन सब नेताओं के ऊपर भी लागू होता है। और ऐसा नहीं है कि पक्षपात किया जा रहा है, भाजपा के लोगों के ऊपर भी ED, CBI, IT सब बैठे हुए हैं। केवल कांग्रेस के ऊपर नहीं बैठे हैं सर, एनडीए में भी बैठे हुए हैं। एनडीए के ऊपर भी अभी छापा पड़ा था केरल में। कुल मिला के आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, मतलब मोदी को जिस तरह से रोक नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये सब ट्रोल किया जा रहा है सर। मैं मीडिया कर्मी होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक मतदाता होने के नाते बोल रहा हूँ, ट्रोल किया जा रहा है। अब देखिए ना, 500 सालों से हमारे रामलला जी टेंट में थे सर, टेंट में। 70 साल के कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं उनको टेंट से चौकी में बैठा दिया गया? नहीं ना बैठाया गया। सपा सरकार में कार सेवकों के ऊपर गोली चल गई थी सर, सैकड़ों लोग मरे थे। मगर कम से कम भाजपा सरकार में आज हम लोग जाके, चाहे कोई भी सनातनी हो, भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं, हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, हम लोग जहाँ इस समय खड़े हैं दशाश्वमेध घाट पे, आप बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, काशी को देख लीजिए सर। काशी में, काशी के लिए तो ये कहा जाता है कि मोदी कहते थे इसको क्योटो बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बना। मिनी क्योटो है सर, इसमें दो राय नहीं है। सारी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, सड़कों का चौड़ीकरण तो दिख रहा है, लेकिन सड़कों में छेद भी हो रहा है। बनारस की राजनीति 3 चीजों पे होती है सर, रिवर, सीवर, वीवर। रिवर, सीवर और वीवर। यहाँ के किसी भी, हम लोग अगर किसी भी रहने वालों से पूछ लिया जाए तो कोई रिवर, सीवर और वीवर का अब बात नहीं होता। ये तीनों काम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में एज ए सांसद होने के नाते उन्होंने किया है, न कि प्रधानमंत्री। आदरणीय सांसद जी जो यहाँ के हैं। बनारस की सड़कों को जैसा रात में मैंने देखा, फिर भी लोग फुटपाथ पे ही सोते मिले मेरे सर। रैन बसेरा का बोर्ड लगा हुआ है, रैन बसेरा का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन लोग सड़क पे ही सोते मिले। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। प्रतिदिन 10 लाख श्रद्धालु, दर्शनार्थी दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, मतलब भारत के कोने कोने से प्रतिदिन 10 लाख यात्री कैंट स्टेशन पर उतरते हैं सर। प्रतिदिन 10 लाख, कितनी कैपेसिटी है सर? बनारस छोटा सा है। 10 लाख लोगों का उतरना प्लस अपने लोगों को मेंटेन करना और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखना। अति संवेदनशील जगह पे हम लोग खड़े हैं सर, उसके बावजूद परिंदा पर नहीं मार सकता। यही एक समय था कि संकट मोचन में बम ब्लास्ट हुआ था, कैंट स्टेशन पे बम ब्लास्ट हुआ था। इसी दशाश्वमेध घाट पे बम ब्लास्ट होने की मतलब सुपर बम मिला था। अगर हो गया होता तो लाखों लोग मरे होते। गंगा आरती का समय था सर। आज 2014 के बाद से एक भी अप्रिय घटना हम लोगों को सुनने में आई है सर। मैं चाणक्य न्यूज इंडिया का पत्रकार होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक देश का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। हम लोगों के देश में बताइए कि मतलब कुल मिला के आपके मुताबिक अगर मानो तो बनारस बदला, बहुत बदला है सर। रात को आप निकलिए, आपको लगेगा कि सही में हम बनारस में तो नहीं है, सिंगापुर मिनी क्योटो में तो है ही। क्या लाइटिंग है, क्या दिव्य दर्शन है। लाखों की संख्या में यहाँ से वहाँ तक पैर रखने की जगह नहीं होती है। जब गंगा आरती शुरू हो जाती है, क्या भव्य आरती, एक से वहाँ तक। उधर दिखाइए सर, कैमरामैन से कहिए कि वो पूरा बीच तक सर, वो पूरा बीच जितना है, जितना गंगा जी का देख रहे हैं, एक भी नाव खाली नहीं रहती है और सारे दर्शनार्थियों से भरी पड़ी रहती है गंगा आरती। चलिए, ये थे मुकेश तिवारी जी, जिनसे हमने बनारस को लेकर चर्चा की, पूरे देश की राजनीति को चर्चा की। अंत में एक ही बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं बनारस 2014 के बाद बदला है। अब देखना ये होगा कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को वापस माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिलता है और यहाँ के कोतवाल का आशीर्वाद मिल पाता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो बदलाव की बात की जाती है, विपक्ष का जो आरोप है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिर पैर से खारिज होता नजर आया है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए गंगा दशाश्वमेध घाट से
मुकेश तिवारी, गौरव सिंह के साथ अशोक मिश्रा। जय हिंद, वंदे मातरम। हम इस वक्त मौजूद हैं दशाश्वमेध घाट पर। ये वही दशाश्वमेध घाट है जिसका 2014 से पहले क्या हाल था और आज 2024 में यानी कि 10 वर्षों में क्या कुछ बदला है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भगवान शंकर को लेकर किस तरह से यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई। पूरा दशाश्वमेध घाट का एक आवरण चित्रों के माध्यम से बनाया गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी स्मार्ट सिटी, दशाश्वमेध भवन, उडुपी, मुंबई, इस तरह के चीज़ों का यहाँ पर स्थापना की गई है। ये वही दशाश्वमेध घाट है जहाँ से हजारों लाखों की संख्या में वर्षों से लोग आते और जाते रहे और गंगा का स्नान करते रहे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? अरे अपना नाम ही नहीं मालूम है क्या भाई? अरविंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। यहीं पैदा हुए? तब से लेके अब तक क्या बदला नजर आया? कुछ बदलाव दिखा? कुछ बदला दिख रहे हैं? आप भी बनारस के ही हो? नहीं, हम तो बनारस के नहीं हैं। नहीं है? नहीं, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। काफ़ी बदलाव है, काफ़ी कुछ बदला। काफ़ी यहाँ खाली जगह रहता था, हाँ, काफ़ी मतलब क्राउड भी रहता था। अब अगर उससे अच्छा अलग है। अब भीड़ की अगर बात करें, पहले जिस तरह से पब्लिक आती थी उसमें कुछ पहले से बदलाव भी हुआ? कम है, पहले से कम हुआ है? कम है, कम हुई है पब्लिक? कम हुई नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है, पहले जो आता था बनने से पहले हाँ, वो भीड़ नहीं आती। वो कितनों को हो जाए भीड़ नहीं आती है। हाँ। पहले जो भीड़ देखे थे, पहले ज्यादा आती थी कि अब आती है? पहले ज़्यादा आती थी, उससे अब ज़्यादा- कम हो गई? अब कम। कारण क्या है? कारण ये नहीं मालूम। नहीं मालूम। पहले खुला हुआ था मंदिर, हाँ, अब आते हैं लोग लाइन में लगते हैं, जब दर्शन के लिए इधर उधर होता है। पहले खुला हुआ था मंदिर, आते थे दर्शन करते थे चले जाते थे। समझ में आया? हाँ। अब लाइन लगाना पड़ता है, अब इसलिए लाइन भीड़ कम लगाना हो गई। पड़ता है, भीड़ इसलिए कम हो कम हो गई। क्या नाम है भैया? कहाँ के रहने वाले पंडित जी? झारखंड झारखंड। पहली बार आए या पहले भी आए हैं? पहली बार आए। पहली बार आए। तो जैसा सुना था बनारस के बारे में वैसा कुछ देखने को मिला? काफी कुछ बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। जहाँ पे ये सकरी सकरी गलियाँ थे, सीधी सीधी बात करें, कैसा लगा बनारस शहर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। आप युवा हो, 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हाँ, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कारण? वो पूरा भारत को ही बदल के रख गए हैं। तो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, लोगों को तो कहना बहुत कुछ है। बिना कहे दिए सबको कागजी तौर पर रोजगार नहीं दिए, मगर हाँ दिए समझने वालों का पे। आपको क्या लगता है मिला है? हाँ, बिल्कुल मिला। आपके झारखंड में कैसा बदलाव है? बहुत बदलाव है वहाँ पे। वहाँ भी बदला है? पहले वो लोग बहुत गरीब थे, धीरे धीरे हालात बदले। क्या नाम है भैया? अमित मिश्रा। कहाँ से मिश्रा जी? ये बनारस से हैं। बनारस से। यही सिटी के हैं। आपका जन्म स्थान यही है? जब से आपने होश संभाला तब से अभी तक बनारस में क्या बदलाव देखने को? बहुत ज़्यादा बदलाव गया है बाबा जी के शासन में। जो बदलाव पहले नहीं था बहुत ज़्यादा हो गया। रहा भीड़ का बात, तो भीड़ एवरी डे मतलब हो रहा है इतना भीड़ की पूछिए मत। कि यहाँ के जो लोकल आदमी है बाहर यहाँ पट्टी पे लगाने वाले ये भी कमा खा रहे हैं। भीड़ आ रही है तभी ना आदमी का रोजगार बना। पहले भीड़ 365 दिन होती थी कि नहीं होती थी? पहले नहीं होती थी, अब हो रही है। अब 365 दिन भीड़। 365 दिन भीड़ होती है। पर्यटक स्थल भी बन गया है, बढ़िया से लोग आ रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा प्रशासनिक सिस्टम खराब है। भीड़ इतनी हो जा रही है कि उसको झेल नहीं पा रहे हैं। उसका तरीका नहीं, उसका व्यवसायिक तरीका नहीं बना पा रहे हैं। और रहा रोजगार के मामले में, रोजगार एकदम बढ़िया है। इसके लिए हम काली माँ चाहे स्वामी मंदिर में हम खुद बता रहे हैं आपको कि पटरी पे जितना लोग लगा रहे हैं समझ रोज 1000-2000 रुपये का आदमी है। कभी और कोई शासन में था कि आदमी पटरी पे कमाता था? अब तो हर एक आदमी युवा कमा रहा है। भीख मांगने वाला 1000 रुपया कमा रहा है। आप कहाँ से कह रहे हैं कि नहीं कमाई है? अब कैसा मोदी जी रोजगार दें? खजाना पूरा खुल दे। 2014 में इसी गंगा घाट पर मोदी ने बोला कि मैं आया नहीं, माँ गंगा ने बुलाया। तो उस बात को क्या पूरी तरह सत्य कर दिया उन्होंने? वो सत्य तो वही है, वो सब भगवान जान रहे हैं। अब मोदी जी का यहाँ शासन है, यहाँ के सांसद भी हैं। हम लोग के मतलब समझ लीजिए एकदम नेता के हम लोग अपने घर के तरीके से मानते हैं। और जो हो रहा है सब एकदम सही तरीके से हो रहा है। तो फिर कहा जाए कि बनारस से फिर मोदी फिर आएंगे तो कोई काट नहीं सकता है। उसको कोई काट नहीं काटना नहीं है। मोदी जी को फिर आना ही आना है। मोदी जी योगी
बाबा दोनों रहेंगे हमारे साथ। दोनों डबल रहेंगे। इंजन का सरकार, डबल धमाका है, डबल एकदम काम करना है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम किशन जायसवाल है। कहाँ से जायसवाल जी? रामापुर है, इसी जगह। अच्छा, बनारस से ही। इतने वर्षों में, 10 वर्षों में बनारस में क्या कुछ बदला, क्या विशेष बदलाव हुआ आपको, क्या लगता है? बहुत कुछ बदला। फिर लोग कहते हैं कि बनारस में सिर्फ गड्ढे खुदे हैं और कुछ नहीं हुआ। नहीं, बन भी तो रहा है, वो भी तो देखने है। सब छोड़िए, गन्ना का जूस वाला रोज 2000 रुपया लेके जा रहा है। अब बताइए, चलिए, रोजगार बढ़ा वो तो एक अच्छी बात है ना। रोजगार बढ़ा ना, हाँ। तो रोजगार का पैसा दे, मतलब नौकरी दे तब भी होगा। जिस तरह से आरोप लगता है मोदी जी के ऊपर, मैं हमारे उसको गाने मतलब तो नौकरी तो देंगे नहीं। हाँ। रोजगार तो यही ना बढ़ा है। रोजगार जब पर्यटक जब आएंगे ऑटोमेटिक, जब भीड़ होएगा तभी ना आदमी कमाएंगे। अब पटरी पे कमाने वाला आदमी 1000-2000 कमा रहा है तो क्या मजाक बात है? प्रशासन भी हटा रहा है। रहते रहते मतलब हर चीज, मतलब वही चीज माध्यम बताया चाहते हैं, वही तो बता रहा हूँ। उसके लिए मतलब थोड़ा प्रशासन जो व्यवस्थित करना चाहिए वो नहीं किया जाए। वो नहीं, उसका रास्ता बनाना चाहिए, एक मतलब जगह देना चाहिए कि उस जगह अपना काम ये लोग भी करें, कोई को डिस्टर्ब भी ना हो, सब लोग काम करते हैं। बाबू जी से उचारी जानकारी देना है। अभी आएगा ये मल्लाह समाज के हैं, समाज क्या नाम है बाबू? बाबू जी क्या नाम है? हम क्या बोलेंगे? क्या नाम क्या है आपका? क्या करेंगे नाम पूछते हैं। हम नहीं कुछ बोलते हैं, जब हम बोलना ही नहीं आता हमको बोलेंगे। चलिए, शायद ये बोलना नहीं चाहते हैं। फिर मैं अब और लोगों से बात करूंगा और देखूंगा काशी के हालात क्या है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से संसदीय सीट पर अपना निर्वाचन भरा तो इस गंगा की घाट पर खड़े होकर उन्होंने कहा था, मैं आया नहीं, माँ गंगा ने बुलाया है। मैं चौकीदार हूँ और चौकीदार बनकर ही रहूंगा। हालांकि विपक्ष ने इस बात के भी नारे दिए कि चौकीदार चोर है, लेकिन अब चौकीदार चोर है या कौन चोर है ये तो जांच का विषय है। लेकिन वास्तव में आम जनमानस से जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में 10 वर्षों में मोदी की काशी में क्या कुछ बदला, और बदला भी या नहीं बदला। जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है उस आरोप में कितनी सच्चाई है। चलिए चलते हैं दशाश्वमेध घाट पर और गंगा किनारे चलकर माँ गंगा के साथ आए हुए पर्यटकों से बात करेंगे और जानेंगे कि मोदी की काशी में उन्होंने क्या कुछ बदला देखा। चले। दो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब काशी से उन्होंने अपना नामांकन किया, बीजेपी ने जब उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया तो इसी स्थान पर माँ गंगा की आरती के समय उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं काशी को क्यूटो बना के रहूँगा। जापान के जैसा चमकाने का ये शहर, ये प्रधानमंत्री मोदी का प्रण था। प्रयास तो उन्होंने भरपूर किया। जापान के बड़े से बड़े राजनयिक को काशी बुलाया, उनको काशी घुमाया और काशी के विकास के लिए लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए की योजनाओं को उन्होंने काशी को दिया। लेकिन वास्तव में जो यहाँ की कार्यशैली है, जो यहाँ का शासन प्रशासन है, 10 वर्षों में भी मूर्त रूप से उस गति को नहीं प्राप्त कर पाया जिस गति से मोदी इस काशी के विकास को करना चाहते थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे ये माँ गंगा का वो छोर है जहाँ नावों की बौछार आप देख रहे हैं। यहाँ से लेकर काशी के इस घाट पर नाविकों की पूरी नाव खड़ी है। गर्मी का समय है, आम जनमानस की भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि नौका विहार करके आए हुए पर्यटक किस तरीके से माँ गंगा की गोद में घूम रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो विकास की बात की जाती है, जो हम टीवी पर और फिल्मों में काशी को देखते हैं, लेकिन वास्तव में उस काशी में जो विकास होना चाहिए, जिस तरह की साफ सफाई होनी चाहिए, जिस तरह का रख रखाव होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि देश में जो एक परंपरा चली आई, जो एक सोच चली आई, उस सोच को बदलने में कहीं ना कहीं मोदी को अभी और भी कई वर्ष लगने वाले हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से मुकेश तिवारी के साथ अशोक मिश्रा चुनाव यात्रा में फिलहाल अभी इतना ही, और मिलेंगे और स्थान की आपको हम यात्रा दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम। धरती से 2014 में जिस जंग का आगाज हुआ था, आज एक बार फिर वही जंग शुरू है।
लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपना अपना कार्य कर रहे हैं और सभी अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये बाबा विश्वनाथ का द्वार है, काशी विश्वनाथ द्वार है, जहां से मोदी ने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी। ये वही सड़क है, ये वही मार्ग है जिसको 2014 में भी आपने देखा होगा और आज 2024 में भी आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से आज मोदी के इस काशी में आम जनमानस का हुजूम रहता है। 365 दिन सोमवार से लेकर रविवार तक आम जनमानस देश और दुनिया से यहाँ आती है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, काशी के कोतवाल से मिलने और गंगा में स्नान करके पुण्य कमाने। चलते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको और भी काशी के नज़ारे आज चाणक्य न्यूज इंडिया की इस चुनाव यात्रा में। नरेश, कितने टाइम से यहाँ पे रिक्शा चला रहे हो आप? 5 साल। तो जब 5 साल पहले आए थे यहाँ रिक्शा चलाने, तब की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है? पहले से तो अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? अच्छा ये हो गया कि रोड हो गया। हाँ हाँ। क्या बदल गया नरेश तुम्हारे हिसाब से? हमारे हिसाब से तो यही रोड बदला होगा। तो तुहार लोग की आमदनियों बदली कुछ? आमदनी तो नहीं बदली। तो सरकार इतनी सारी सुविधा करते है, सारी चीज़ करते, कोनो लाभ मिला? कभी कुछ नहीं मिला। कभी कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा राशन उसन फ्री मिलत है? बस प्रधानमंत्री आवास वगैरह कोनो योजना कुछ नहीं। अप्लाई किए रहे पता? अप्लाई किए थे? हाँ, किए नहीं हो? काहे? अब हम कमाने खाने में परेशान हैं तो क्या? हाँ, तो मतलब जब अप्लाई, जब कहीं आवेदन नहीं दोगे तो कहाँ से मिलेगा? टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, वो अलग बात हो गई ना। कि बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? कुछ भी, बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी बनना चाहिए। काहे? काहे? कोनो पसंद होई ना, कोनो कारण होई? चाहिए उनको, मोदी जी को। गरीब हाँ, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को भी देखेंगे तो हम लोग उनको देखेंगे। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका YouTube और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।